हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते हुए हमें उस दौरान के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से शिक्षा व्यवस्था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित होती है। तो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए या मैनेज करने के लिए एक भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था 1919 में। वो किस तरीके से काम कर रहा था या उसमें क्या कमियां रह गई थी, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी थी साइमन कमीशन को। और साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारत में हलचल मच गई, क्योंकि उस समय भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना आ चुकी थी, अवेयर हो चुके थे। और भारत के लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन जब हम सिस्टम को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि साइमन कमीशन ने सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित ही नहीं किया, शैक्षिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था में तो वो असफल रहा, क्योंकि भारत में हर जगह उसका विरोध हो रहा था। लेकिन शैक्षिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में कहीं ना कहीं साइमन कमीशन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने शिक्षा की समस्याओं का निवारण करने के लिए एक समिति नियुक्त की और सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया 1929 में। ये वही सर फिलिप हार्टोग हैं जब हमने इससे पहले जो रिकमेंडेशन पढ़ा था सैडलर कमीशन, और उसमें एक रिकमेंडेशन पढ़ी थी कि कलकत्ता का बर्डन कम करने के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ढाका में एक यूनिवर्सिटी ओपन की जाए। तो सर फिलिप हार्टोग जो है कलकत्ता के जो रिकमेंडेशन थी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की, उसके द्वारा स्थापित ढाका विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। अब चूंकि जो हार्टोग कमेटी बनाई गई थी उसके ये अध्यक्ष थे, तो इन्हीं के नाम से उस कमेटी को हार्टोग कमेटी के नाम से जाना जाने लगा। हार्टोग कमेटी ने अपनी लंबी चौड़ी रिकमेंडेशन ना देके सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पे चर्चा की, और वो 2 मुख्य बातें क्या थी कि एजुकेशन को क्वालिटी लेवल पे इम्प्रूव किया जाए या एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव की जाए, और दूसरी एजुकेशन को एक्सपेंड किया जाए, यानी कि शिक्षा का विस्तार किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे जो अपनी रिकमेंडेशन दी हैं वो क्या हैं। प्राइमरी लेवल पे अगर हम इनकी रिकमेंडेशन देखें तो ये कहते हैं कि प्राथमिक जो स्कूल्स हैं उनकी निगरानी करने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, और प्राइमरी एजुकेशन की जो टाइम पीरियड है 4 साल का होना चाहिए। उनका जो टाइम टेबल है, उनका जो करिकुलम है, वो सोसाइटी की इन्वायरमेंट के सोसाइटी की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, उन्हें घर पे काम होता है या सोसाइटी में इस तरह का, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर किसानों के बच्चे पढ़ते थे और या कृषि व्यवस्था थी भारत में। तो जब भी खेती में गेहूं की कटाई या पकाई का समय होता था तो वो स्कूल जाना छोड़ देते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया इस कमेटी ने कि भाई हम स्कूल सिस्टम को ही इस तरीके का करें जो गांव या जो व्यवस्था है उसके अनुसार हो, यानी कि वातावरण के अनुरूप हो। और इन्होंने एक रिकमेंडेशन, सबसे जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है वो है वेस्टेज और स्टैग्नेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन का विरोध किया है। अब ये अपव्यय और अवरोधन क्या है, क्या होता था, हम प्राइमरी लेवल पे जैसे आज के टाइम में भी बच्चों को फेल नहीं करते। इससे क्या होता है, बच्चों को नॉलेज तो मिलती नहीं है और वो हायर क्लास में चले जाते हैं। और जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है, जब बोर्ड की क्लासेस होती हैं तो वहाँ पे परीक्षाएं अरेंज की जाती हैं, और परीक्षाओं के प्रेशर को बच्चे झेल नहीं पाते क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता, तो वो फेल हो जाते हैं। और जब बार बार फेल होने का रिज़ल्ट उनके सामने आता है तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो आयोग ने सजेशन दिया कि इससे वेस्टेज और स्टैग्नेशन होता है, यानी कि अपव्यय और अवरोधन होता है। अपव्यय और अवरोधन क्या है, अपव्यय या वेस्टेज क्या है, जब बच्चा प्राइमरी स्कूल को कंप्लीट करने से पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। और स्टैग्नेशन क्या है, जब वो एक ही क्लास में बार बार फेल होने की वजह से ठहराव आ जाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता।
तो इन्होंने अपना सजेशन दिया है ख़ास तौर पे लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कियों का नामांकन उस वक्त बहुत कम होता था। तो इसी वजह से ये लाइन क्लियर की गई है लड़कों के लिए। उन्होंने कहा कि 8वीं क्लास के बाद अगर कोई बच्चा जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है या शिक्षा लेने में असमर्थ है या क्वालिटी एजुकेशन हमें लगता है कि ये नहीं ले पाएगा, तो हम उसको मोल्ड कर दें, उसकी डायरेक्शन जो इंडस्ट्री एरिया है या तकनीकी शिक्षा है उसकी तरफ उसको डाइवर्ट कर दें। इसके अलावा इन्होंने करिकुलम को भी फ्लेक्सिबल बनाने की बात कही है और कहा है कि बहुत सारे ऑप्शनल जो करिकुलम हैं उनको हमारे स्कूल सिलेबस में जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा, बच्चे जो हैं वो बिज़नेस की, इंडस्ट्रीज़ की, उससे जो बेसिक चीज़ें हैं उनको सीख सकेंगे, यानी कि सब्जेक्ट या करिकुलम के थ्रू उनकी नॉलेज बढ़ेगी और वो बिज़नेस या रोज़गार के जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं उनको पढ़ के जो बेसिक चीज़ें हैं बिज़नेस से जुड़ी हुई उनको सीख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि शिक्षा में रोज़गार के अवसर उन्हें मिलेंगे और बेरोज़गारी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो उनके अनुसार क्या है कि योग्यता के अनुसार बच्चे को पाठ्यक्रम का चयन करने के ऑप्शन दिए जाएँ। इससे क्या होता है, जो हमने शुरुआत में देखा था कि इनके 2 मेन पर्पस थे कि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, तो इससे एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि जो अच्छे ज्ञानवान विद्यार्थी हैं या स्किल्ड जो स्टूडेंट हैं वही आगे की एजुकेशन लेंगे और इससे क्या होगा, शिक्षा विस्तृत कैसे होगी, क्योंकि वेस्टेज और स्टेग्नेशन की जो पॉलिसी है अगर हम उस पे ध्यान देंगे, उसको कम करेंगे या उस बैरियर को हटाएंगे तो हम समय और पैसे की भी बचत कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम एक कॉन्क्लूज़न निकालें तो जो एजुकेशन पॉलिसी या जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी है उससे शिक्षा में एक बहुत सारे सुधार हुए, या हम कहें शिक्षा एक स्थायी रूप में कन्वर्ट हुई। लेकिन अगर हम एक कॉन्क्लूज़न निकालें तो बाकी सभी आयोग या कमीशंस की तरह ये भी असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था इसकी असफलता का, उस समय अमेरिका की आर्थिक मंदी शुरू हो गई थी और आर्थिक मंदी के शुरू होने की वजह से जो एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करना था वो पैसा गवर्नमेंट के पास था ही नहीं। तो सभी कमीशंस की तरह ये कमीशन भी लास्ट में एक डामाडोल स्थिति में चला गया या सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। प्यारे बच्चों, अब आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं और इससे आपको अपने आप को इवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन